क्लास 10 मैथ अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। ठीक है, हमारे पास कुछ नंबर दिए गए हैं और इसका एलसीएम और एचसीएफ हमें ज्ञात करना है और इसकी जाँच भी करनी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला नंबर है 26 और 91। इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो 26 का और 91 का एचसीएफ हम ज्ञात करेंगे। इसके लिए दोनों को अलग अलग लिखेंगे और दोनों का गुणनखंड करेंगे। 26 जो कटेगा वो 2 से कटेगा, 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 और 13, बस ये हो गया हमारा 26 का गुणनखंड। तो 2 इंटू 13। अब 91 को काटेंगे तो हम ये कटेगा 7 को 13 बार गुना करने पर 13 सत्ते 91 हो जाएगा। तो हमारा 91 का भी आ जाएगा यहाँ पर 7 इंटू 13। तो एचसीएफ के लिए हमें क्या चाहिए? एचसीएफ के लिए चाहिए हमें दोनों में कॉमन मिलने वाला नंबर। तो ये 13 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो हमारे पास 13 एचसीएफ आ जाएगा। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है? इन दोनों को सेम नंबर से काटिए। तो ये ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एलसीएम बराबर होता है ए इंटू बी बाय एच सी एफ। अब ये कहाँ से आया? एच सी एफ, ये गौर कीजिए यहाँ पर ए और बी। ए ये पहला नंबर है, बी ये दूसरा नंबर है, बाय एच सी एफ। इस तरह से करेंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। अगर हम एलसीएम निकाल चुके हैं, एच सी एफ हमें निकालना है, तो एच सी एफ यहाँ पर आ जाएगा, एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा। अब ये आया कहाँ से है, ये अभी आपको समझाने वाले हैं। ए इंटू बी, ए हमारा क्या है 26 जो पहला नंबर है, बी हमारा दूसरा नंबर है 91, और एच सी एफ हमारा क्या है 13 है। ये शायद सिर्फ 2 नंबर के लिए लगता है, जैसे 26 और 91 है ना, ये सिर्फ 2 नंबर है, इसी में ये फॉर्मूला लगेगा। अब 13 से हम काटने की कोशिश करेंगे। 13 दूना 26, इसको भी काट सकते हैं आप। 91 दूना करते हैं, 2 एकन 2, 9 दूना 18, 182। एलसीएम हमारा 182 आ गया है। अब जो कह रहा था ये कि इसकी जांच कीजिए, तो इसकी जांच करते हैं हम। इसकी जांच हम किस तरह से करेंगे? इसकी जांच का फॉर्मूला होता है ए इंटू बी इज इक्वल एच सी एफ इंटू एल सी एम। अब समझे, ए इंटू बी यानी पहला नंबर और दूसरा नंबर हमें गुना करना है, और एच सी एफ और एलसीएम को भी गुना करना है। एच सी एफ एलसीएम का गुना करने पर जो नंबर आएगा और पहला नंबर दूसरा नंबर यानी 91 और 26 को गुना करने पर जो नंबर आएगा, अगर दोनों बराबर हो जाता है तो ये हमारा जांच सक्सेसफुल है, यानी एच सी एफ और एलसीएम एकदम करेक्ट आया है। ए हमारा क्या है 26, बी हमारा क्या है 91, एच सी एफ हमारा कितना है 13, एलसीएम हमारा कितना आया 182। अब 26 को 91 से अगर हम गुना करेंगे तो 2366 आएगा, और सेम इसमें भी होगा, इसको भी गुना करेंगे 2366 आएगा। आप गुना करके देख सकते हैं। तो ये दोनों बराबर होने की वजह से ये दोनों सही है हमारे। अब इसी प्रकार हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा 510 और 92। इसका सबसे पहले हम एचसीएफ ज्ञात करने हैं। अब एक चीज़ गौर कीजिए, यहाँ पर हम एलसीएम भी ज्ञात कर सकते थे, इन दोनों का एलसीएम भी ज्ञात कर सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, सिर्फ एचसीएफ ज्ञात किया। एलसीएम हमने क्यों नहीं ज्ञात किया? इसके पीछे भी एक कारण है। कारण क्या है कि हम दोनों नंबर का पहले एलसीएम अगर ज्ञात करते और एचसीएफ इस फॉर्मूले से ज्ञात करते, एचसीएफ यहाँ रखते और एलसीएम यहाँ पे रखते, तो भी निकल सकता था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि 26 और 91 का अगर हम एलसीएम निकालना चाहेंगे तो दोनों को एक ही पहाड़े से काटना होगा, और ये ज़रा मुश्किल हो जाता है कि दो नंबर को एक ही पहाड़े से काटने की कोशिश करें। अभी छोटा नंबर है तो पता चल जा रहा है, लेकिन जब बड़ा नंबर आ जाएगा तो हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए हम पहले एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ थोड़ा ईजी होता है, इसलिए हम पहले एचसीएफ ज्ञात करते हैं, उसके बाद एलसीएम निकाल देते हैं फॉर्मूले से। ठीक है, अब हम टॉपिक पर वापस आते हैं। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा 510 और 92। इसका पहले हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। इसके लिए हम सबसे एक तरफ 510 लिखेंगे और दूसरी तरफ हम 92 लिखेंगे। अब इसको काटने की कोशिश करते हैं। पहले हम 2 से काटेंगे क्योंकि 0 है, 2 दूनी 4, एक बचेगा इसमें जाएगा 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब एक बचा इसमें क्योंकि 11 था तो इसमें गया 10, 2 पंचे 10। अब हम किससे काटेंगे? 3 से काटने की कोशिश करते हैं। पहले 3 से काटते हैं, 3 8 24, एक बचा इसमें गया 15, 3 पंचे 15। अब तो ये 5 से कटेगा, 5 एकन 5, 3 बचा इसमें गया 35, 5 सत्ते 35, ये कट चुका है। अब इसको उतार देते हैं। 510 का जो हमारा गुणनखंड आया है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 आया है हमारा। अब 92 का तोड़ के देखते हैं। 2 से काटने की कोशिश करते हैं क्योंकि लास्ट में 2 है तो 2 टुकड़ा हो सकता है इसका। 2 चौके 8, एक बचा इसमें गया 12, 2 छक्के 12। फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 23 तो किसी से कटता नहीं है, तो इसलिए इसे वैसे ही छोड़ देते हैं। 92, 2 इंटू 2
इंटू 23। अब हम देख रहे हैं कि HCF के लिए हमें चाहिए कॉमन, दोनों में कॉमन नंबर 2 यहाँ पर है तो एक बार लिख दीजिए। अब क्या हमारे पास नंबर आ रहा है, ओह अब तो कोई नंबर ही नहीं आ रहा, तो यानी HCF हमारा क्या है, HCF हमारा 2 है। अब हम LCM निकालने की कोशिश करते हैं। LCM बराबर हमारा क्या होता है, A इंटू बी बाई HCF। ठीक है, ए हमारा क्या है, पहला नंबर है 510 और बी हमारा क्या है 92 बाय HCF हमारा 2 है। अब 2 से हम तोड़ते हैं, 2 से यानी काटते हैं, 46 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 चौके 8, एक बचा इसमें गया 6। अब इसको इससे गुना करना पड़ेगा हमें। अब हम गुना करके दिखाएंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसको गुना कर लें। तो गुना करने पर आएगा 23,460, यानी हमारा HCF 2 आया है और LCM 23,460 आया है। अब हमें क्या करना है, इसकी जांच करनी है। तो जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, जांच करने के लिए करेंगे A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। ए हमारा क्या है 510, बी हमारा क्या है 92, HCF हमारा क्या है 2 और LCM हमारा क्या है 23,460। अब इन दोनों को आपस में गुना करेंगे अगर, तो हमारे पास आएगा 46,920। अब देखेंगे 23,000 है तो ये भी दुगुना करने पर इसी के आसपास आएगा, तो नहीं यही आएगा 46,920। अब गुना करके देख सकते हैं, इसे इससे कीजिए और इसे इससे कीजिए, अब सेम नंबर आ जाएगा। तो ये भी हमारा करेक्ट है, यानी अब ये इसका भी हम जांच कर चुके हैं। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा 336 और 54 का हमें क्या याद करना है। 336 को हम वैसे लिखेंगे, फिर 54 को लिखेंगे। अब इसको काटने की कोशिश करते हैं। 336 2 से कटेगा, 2 एकम 2 बचा हमारे पास कितना, एक इसमें गया 13, 2 छक्के 12 हमारे पास पता है बचा एक इसमें गया 16, 2 8 16। फिर 2 से काटते हैं, 2 8 16, 2 चौके 8। फिर 2 से काटते हैं, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर 3 से काटते हैं, 3 सत्ते 21। अब हम 336 का लिख देते हैं गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी 2, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 हो गया 2, 3 इंटू 7। ठीक है, अब हम 54 का निकालेंगे। यहाँ पर 54 का लिखेंगे, तो 54 का पहले हम ज्ञात करते हैं गुणनखंड। 54 के लिए हम 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, एक बचा इसमें गया 14, 2 सत्ते 14। अब 27 है तो 3 से कटेगा, 3 नमा 27, 3 तिया 9। अब 54 का लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू, माफ़ कीजिएगा वीडियो कट हो चुकी थी, तो हमने 54 का क्या लिखा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हमने लिख दिया। अब HCF के लिए दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो 2 दोनों में कॉमन है इसलिए एक बार लिखा, 3 दोनों में कॉमन है इसलिए एक बार लिखा, 2 तिया 6, 6 हमारा HCF आ चुका है। अब हम ज्ञात करेंगे LCM। LCM ज्ञात करने के लिए हम एक फॉर्मूला बोले थे कि LCM बराबर A इंटू बी बाय HCF होगा, और A हमारा क्या है 336 इंटू बी हमारा क्या है 54 बाय HCF हमारा क्या है 6। अब इसको आगे करते हैं सॉल्व, 6 से काटने की कोशिश करते हैं, 6 नमा 54। अब 336 को अगर 9 से गुना करेंगे हमारे पास आएगा 3024। ठीक है, अब गुना कर लेना। अब इसकी जांच करते हैं, हम इसकी जांच करेंगे। A इंटू बी इज इक्वल HCF इंटू LCM। ए हमारा क्या है, ए हमारा है 336 और बी हमारा है 54, HCF हमारा 6 है और LCM हमारा 3024 है। इन दोनों को गुना करने पर हमारा नंबर आएगा 18,144। सेम इसमें भी आएगा 18,144। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया पूरी तरह से। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।